नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज रविवार 5 अक्टूबर के दिन रविवार की व्रत विधि और रविवार की पौराणिक कथा करते हैं। सबर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब हम पौराणिक कथा करते हैं। आप सभी आनंद लीजिए पौराणिक कथा का। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर समय भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा सवे भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुमको ऐसी गाय देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़ी है। उसने उन्हें वहीं पर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दे रखा है, तो वह उस गाय को गोबर उठा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नृत्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय के गोबर को घर में रखती और गाय को भी भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज,
मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रांतः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लुटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़ा लुटा दिया। उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार से बुढ़िया माई की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। हे सूर्य नारायण भगवान, हमारी भी मनोकामनाएं आप पूर्ण करना। जो कथा सुनता है और कहता है उसको भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब हम करेंगे रविवार की आरती। आप भी कीजिए हमारे साथ। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। सात समुंदर जाके चरनी बसे, कांबयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि बानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। 12-18 राम बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित बरती लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो जनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाको पवन जकोरे, कहाँ भयो शिव चंवर डूरे हो राम। 184 वंदे छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गावे हो रामा हो रामा। बोलो प्रेम से सूर्य नारायण भगवान की जय। पूजा विधि, आरती और पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।